Hello my lovely students, I hope you all are doing good. Today I am going to teach you all the remaining part of the chapter, that is chapter 6 from your English book. So without getting any further delay, let's get started. Dick suggested that I should immediately be given a bath. तो जब आंट ने मिस्टर डिक से पूछा कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो डिक जो है वो भी काफ़ी एग्री हो गए उसे डेविड को रखने के लिए घर में। तो डिक ने सजेस्ट किया, डेविड कॉपरफील्ड को उसने सजेस्ट किया कि तुम जाओ सबसे पहले बात ले लो, क्योंकि वो काफ़ी दूर से पैदल चलते हुए आ रहा था, तो कपड़े फट चुके थे और धूल जो है उसके पूरे बॉडी में लग चुकी थी। तो वो उसको सजेस्ट करते हैं कि पहले जाओ और बात ले लो। द बाथ टूक अवे सम पेन फ्रॉम माई एकिंग लिम्स। तो शायद उसे भी, डेविड को लग रहा था शायद नहाने से मेरा जो कुछ पेन है पैर में या आर्म्स में वो ठीक हो जाएगा। आई वॉज क्लॉथ इन अ शर्ट, वो क्लॉथ मत शर्ट पहना हुआ था, एंड अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स, और ट्राउजर्स उसने पहन रखा था। डैट बिलोंग टू मिस्टर डिक, मिस्टर डिक ने उसे दिया था। देन आई वॉज कवर्ड इन 2 ग्रेट शॉल्स विच वार्म माई बॉडी। उसके बाद वो दो शॉल उसने कवर किया अपने आप को पूरे बॉडी में, जिससे कि उसे जो वार्मनेस जो है वो फील हो रही थी। आई फेल इन टू अ डीप स्लीप, उसके बाद वो काफ़ी टायर्ड था तो वो सो गया गहरी नींद में। एंड आई वॉज वोकन अप एट डिनर टाइम, और वो तभी उठा जब डिनर का टाइम आया। द डिनर वॉज अ ट्रीट एज आई हैडन टेस्टेड गुड फूड फॉर लॉन्ग। डिनर जो था उसके लिए एक पार्टी की तरह था, क्योंकि उसने बहुत टाइम से कुछ भी अच्छा जो है फूड वो टेस्ट नहीं किया था। आई नरेटेड माई अगोनाइजिंग पास टू माई आंट इन एज मच डिटेल एज आई पॉसिबली कुड। वो अपना स्टोरी जो है वो जितना अच्छे से डिटेल में बता सकता था अपनी आंट को, उसने वो ट्राई किया। आई वॉज डीपली एंसियस रिगार्डिंग माई फ्यूचर बट आई चूज़ नॉट टू टॉक ऑफ इट एट नाइट। वो काफ़ी ज़्यादा वो चाह रहा था कि वो ना फ्यूचर के बारे में बात करे, डिस्कस करे कि उससे आगे क्या करना है, पर उसने फिर एट लास्ट ये डिसाइड किया कि वो उस रात इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। नेक्स्ट डे आई लर्न दैट आंट बेट्सी हैड रिटन टू माई स्टेप फादर अबाउट माई प्रेजेंस इन हर हाउस। और नेक्स्ट डे उसे पता चला कि आंट जो बेट्सी है उसने उसके स्टेप फादर को लिखा है, लेटर लिखा है कि उनका जो सन है यानी सौतेला जो बेटा है डेविड, वो उनके घर में है अभी। द वेरी थॉट ऑफ माई स्टेप फादर ट्रेसिंग मी एंड टेकिंग मी बैक वॉज एगोनाइजिंग। तो उसको ये लग रहा था कि अब उसको स्टेप फादर को उसके बारे में पता चल गया तो वो आएंगे उससे वापस लेके चले जाएंगे, तो अंदर ही अंदर उसको ये चीज़ खाए जा रहा था। द डेज that followed were spent in a state of anxiety। और जिस दिन उसके फादर आने वाले थे उस दिन जो उसका जो दिन था वो काफ़ी एनजाइटी, काफ़ी वो घबराया हुआ था, काफ़ी हलचल मची हुई थी उसके माइंड में। फॉर्चुनेटली मिस्टर डिक ग्रू फॉन्ड ऑफ मी, पर क्या हुआ, लकीली मिस्टर डिक जो थे उनका बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हो गया डेविड के साथ। एंड आई गॉट टू स्पेंड सम टाइम विथ हिम, और इससे कुछ और टाइम मिल जाता था डेविड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। The memorable moments that I shared with Mr. Dick, whose passion for flying kites was insurmountable, eased my discomfort to some extent। मिस्टर डिक जो थे उन्हें काइट्स उड़ाने का बहुत शौक था। वन डे मिस बेट्सी आस्क्ड मी व्हाट डू यू थिंक ऑफ डिक। एक दिन जो है मिस बेट्सी जो है उसको क्वेश्चन करती है कि तुम डिक के बारे में क्या सोचते हो। आई रिप्लाइड ही इज़ वेरी नाइस। तो ये बोलता है कि मुझे वो बहुत अच्छे लगता है। मिस बेट्सी दैन इन्फॉर्म्ड मी दैट मिस्टर डिक वॉज अ डिस्टेंट रिलेटिव ऑफ हर्स। उसके बाद मिस बेट्सी बताती है कि मिस्टर डिक जो है वो उसके रिलेटिव हैं दूर के। एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड इंसेन बाय हिज ओन ब्रदर। और जो मिस्टर डिक हैं उनको जो है उनका जो खुद का भाई है वो उनको काफ़ी परेशान करता था, इसीलिए जो आंट है उसने ये मिस्टर डिक को वो अपने घर ले आई। आई वॉज टोल्ड डैट मिस्टर डिक हैड बीन लिविंग विथ हर फॉर द पास्ट 10 years। उसके बाद जो है उसने बताया कि मिस्टर डिक जो है उनके साथ पिछले 10 साल से रह रहे हैं। ऑन हियरिंग अबाउट दिस माई अफेक्शन फॉर माई आंट इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। और जैसे ही उसने ये स्टोरी सुनी तो उसका जो पहले तो वो आंट को अपनी काफ़ी रिस्पेक्ट करता ही था, पर जैसे ही उसने मिस्टर डी का इंसिडेंट सुना उसके बाद जो रेस्पेक्ट था आंट के लिए उसके मन में वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। द नेक्स्ट डे मिस्टर मर्टसन रोड इन टू द गेट विद हिज सिस्टर मिस मर्टसन। नेक्स्ट डे क्या होता है, मिस्टर मर्टसन जो कि उसके स्टेप फादर हैं डेविड के, वो आते हैं किसके साथ, अपनी सिस्टर के साथ। मिस बेट्सी फर्स्ट रिप्रोच्ड मिस मर्टसन फॉर अलाउइंग हर डंकी टू ट्रैम्पल द एज ऑफ हर लॉन। वो उसको एंट्री करवाती है घर में। मिस्टर मर्टसन एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेट डिस्प्लेजर रिगार्डिंग माई बिहेवियर।
मिस्टर मर्सन जो आते हैं वो आते के साथ ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उन मतलब जो डेविड है वो उनके घर में रह करके बहुत ही बुरा कर रहा है, मतलब वो डिसप्लेजर, मतलब कि अब एक सॉरी फील करवाते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा बेटा आपके यहाँ रहा है, ऐसे वो फील करवाते हैं। दिस बॉय हैज़ काउज्ड मच ट्रबल इन द पास्ट। वो एक और बात बोलते हैं कि जो लड़का है डेविड, ये पास्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है। ही हैज़ अ रिबेलियस स्पिरिट एंड अ वायलेंट टेम्पर। इसका गुस्सा भी बहुत ख़राब है। वी हैव ट्राइड टू करेक्ट हिज वाइसेस बट ऑल इन वेन। हमने बहुत ट्राई किया है इसको कंट्रोल में करने का, पर सब बेकार हो गया। इन टर्न माई आंट आस्क्ड इफ़ ही हैड बीन योर ओन बॉय वुड यू हैव बीटन हिम। मिस्टर आंट जो थी वो आंट जो थी वो काफ़ी ब्लंट थी, मतलब वो मुंह पे बोलती थी। तो उसने बोला कि क्या आपका ये अगर असली बेटा होता तो क्या आप उसे मारते या फिर उसे अपने घर से दूर लंदन में भेज देते इतने छोटे से एज में। मिस्टर मर्सन रिप्लाइड शार्पली। तो मिस्टर मर्सन की बहन ने रिप्लाई किया, इफ़ ही हैड बीन माई ब्रदर्स ओन सन हिज कैरेक्टर वुड हैव बीन वेरी डिफरेंट। तो वो तुरंत से जवाब देती है अपने भाई के बदले कि अगर ये मेरे भाई का अपना बेटा होता तो इसका कैरेक्टर अभी से काफ़ी डिफरेंट होता। मिस्टर मर्सन एडेड दैट ही वुड टेक मी बैक एंड डिस्पोज ऑफ मी एज ही थॉट राइट। मिस्टर मर्सन जो है उनके अकॉर्डिंग कि वो अब उसको लेके यहाँ से जाएंगे और फिर उसको डिस्पोज ऑफ मी एज ही थॉट राइट, और उसके बाद उसके साथ उनके अकॉर्डिंग जो सही लगेगा वो करेंगे। माई आंट सिंपली इन्फॉर्म द टू विजिटर दैट शी हैड नो इंटेंशन ऑफ सेंडिंग मी बैक। तो आंट ने जब ये चीज़ सुना कि इन लोगों का इंटेंशन सही नहीं है, तो वो बोलती है कि वो डेविड को उनके साथ नहीं भेजेगी क्योंकि डेविड अब उसके साथ रहेगा। इंस्टीड सी हैड डिसाइडेड टू बी माई गार्जियन। अब वो उसकी गार्जियन बनेगी। बिफोर मिस्टर मर्सन एंड मिस मर्सन लेफ्ट, मिस बेट्सी सेड गुड डे सर एंड गुड बाय। और जानने के पहले आंट ने उन दोनों को गुड डे सर एंड गुड बाय कहा। लुकिंग एट मिस मर्सन सी एक्सक्लेम्ड एंड गुड डे टू यू मैम। उसके बाद मिस मर्सन जो उनकी बहन थी उसकी तरफ भी देख के उसने कहा कि गुड डे टू यू मैम, लेट मी सी यू राइड अ डंकी ओवर माई ग्रीन अगेन एंड आई विल नॉक योर बोनेट ऑफ योर हेड एंड ट्रेड अपॉन इट। Once the merchant had left, my aunt turned to Mr. Dick and said, will you consider being David's guardian jointly with me? जैसे ही वो लोग गए वो तो फिर आंट घूमती है मिस्टर डिक की तरफ और उससे क्वेश्चन पूछती है, क्या आप मेरे साथ ये डेविड के गार्जियन बनेंगे? मिस्टर डिक स्माइलिंगली रिप्लाइड, आई शैल बी डिलाइटेड टू बी द गार्जियन ऑफ सच अ ब्राइट यंग मैन। तो वो खुश होकर बोलते हैं कि मुझे काफ़ी अच्छा प्राउड फील होगा कि इतना ब्राइट यंग मैन का गार्जियन बनना है मुझे इसके लिए। विथ ए डीप साई माई आंट सेड, देन दैट्स वेल सेटल। उसके बाद वो पूछती है कि चलो अब तो सब कुछ सेटल हो गया। आई वॉज सो हैप्पी डेट आई हग्ड माई आंट एंड किस्ड हर मैनी टाइम्स। डेविड इतना खुश हुआ कि वो आंट को अपने बहुत बार उसने हग किया, गले लगाया और किस किया बहुत बार। आई शुक हैंड्स विथ मिस्टर डिक रिपीटेडली। और वो बार बार मिस्टर डिक का हाथ मिला रहा था। आई वॉज डिलाइटेड टू हैव द टू ऑफ देम एज माई गार्जियंस, दस आई बिगेन माई न्यू लाइफ। वो काफ़ी खुश था कि ये दोनों जो है वो काफ़ी अच्छे लोग जो है वो मेरे गार्जियन बन गए हैं अब, और वो चाह रहा था यहाँ से वो अपना लाइफ वो बहुत अच्छे से स्टार्ट करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।